बुलेटिन की शुरुआत करबो सबले पहली बात धनतेरस की। आज धनतेरस है। आप सबो दर्शक मल्ला धनतेरस के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। धनतेरस यानी धन वर्षा के दिन, घर में समृद्धि ला आमंत्रित करे के दिन। धनतेरस के संगी आज में 5 दिनी दिवाली उत्सव की शुरुआत घला हो गए हैं। दिवाली की पहली अवैया धनतेरस के अपन एक अलग महत्व है। आज के दिन शुभ मुहूर्त में खरीदारी करे की परंपरा है। आज संध्या शुभ मुहूर्त में भगवान धनवंतरी और कुबेर की पूजा हुई। ये त्योहार के संबंध संपत्ति और धन धान्य के संगे संग स्वास्थ्य में घलो जुड़े हैं। धनतेरस ला लेके कई धार्मिक मान्यता है। धर्म ग्रंथ के अनुसार समुद्र मंथन के बेरा कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के धनवंतरी अमृत कलश लेके प्रकट हो रहे। जब भगवान धनवंतरी प्रकट हुई तो ओकर दोनों बाथनागु धनतेरस में ये दरी छत्तीसगढ़ के बाजार में जमके धन वर्षा के अनुमान है। रायपुर में करीब 800 करोड़ रुपया के तो पूरा प्रदेश में लगभग 4000 करोड़ रुपया के कारोबार के अनुमान है। सरकारी कर्मचारी मन ला बोनस मिले है और किसान मन के खाता में पैसा आए है, जेकर ले बाजार की उम्मीद बढ़े है। 2 साल ले कोरोना के स्थिति मंदी के मार झेलत व्यापारी मन के चेहरा में धनतेरस के बाजार लेके खिले हुए है। सराफा, बर्तन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक और कपड़ा के जम के खरीदारी हुई। सराफा में नहीं, पूरे बाजार में भी बहुत अच्छी रौनक है और सराफा को बहुत उम्मीद है और मैं पूरा विश्वास रखता हूं कि बहुत अच्छा चलेगा। धनतेरस बहुत अच्छी होगी और जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं और जिनके यहाँ शादी ब्याह है और जिनको खरीदना धनतेरस को रहता है, वो सभी आ रहे हैं बाजार में और एडवांस बुकिंग करा दी। बुकिंग्स भी अच्छी थी, उन लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि पैसा मिलने वाला है, तो इस बार बहुत अच्छा व्यापार होने की संभावना है। ऑटोमोबाइल में 2 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर हो गया, सभी में बहुत अच्छा इस बार ग्रोथ की उम्मीद है हमको। बाथनागु बिलासपुर खबर, जहां वाहन और बाइक की टक्कर होगी। बाइक सवार पिता के मौका में मौत होगी। बेटा गंभीर रूप ले घायल है, सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मल्हार चौकी क्षेत्र के कटहा में यह हादसा हो गया। तब बड़े खबर बिलासपुर ले, वाहन और बाइक के टक्कर होगी। बाइक सवार पिता के मौका में मौत होगी। बेटा गंभीर रूप ले घायल है, सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मल्हार चौकी क्षेत्र के कटहा में यह हादसा हो गया। तो मल्हार चौकी क्षेत्र के कटहा में यह हादसा हो है। वाहन और बाइक के टक्कर होगी। अब बाइक सवार पिता के मौका में मौत होगी। बेटा गंभीर रूप ले घायल है, जिला सिम्स में इलाज पर भर्ती कराए गए हैं। बाथनागु छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में रिश्ता ला शर्मिंदा करने वाला एक घटना हुआ है। जी हां, पति अपन पत्नी के हाथ पैर पकड़ के अपन ही भाई ले होकर बलात्कार करवाए। कोतवाली इलाका के एक गांव में यह सनसनीखेज घटना हुई। मामला दहेज प्रताड़ना ले घला जुड़े हैं। पीड़ित महिला के शादी यही साल जुलाई के महीना में संजय नाव के युवक ले हो रही। दहेज पर पति हमेशा अपन पत्नी ला प्रताड़ित करत रही। दहेज नहीं मिले मां और 1.5 महीना बाद ही दूसर महिला ले बिहाव कर ली। सो फिर अक्सर पहली पत्नी ले मारपीट करत रही। फिर पिछले दिन हद होगी जब संजय अपन दूसर पत्नी के संग मिलके अपन पहली पत्नी ले जम के पीटिस और फिर अपन छोटे भाई तुमेश्वर ला बुला के ओकर ले अपन पत्नी के बलात्कार करवाई। पुलिस आरोपी पति ओकर दूसरी पत्नी और भाई ला गिरफ्तार कर ले। कोर्ट में पेश करे के बाद आरोपी मल्ला जेल भेज दिए है। पति द्वारा उसके शादी के 1 महीने बाद ही एक दूसरी पत्नी को शादी करके ले आया। तब से वो उसके साथ लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना कर रहा था। अभी इसी महीने 4 तारीख को अपने पत्नी के साथ सहयोग करके उसके देवर के माध्यम से उसका बलात्कार कराया था, जिसमें प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर दिए थे। तो गरियाबंद में ये की घटना है, रिश्ता ला शर्मिंदा कर देने वाला ये घटना अगुआ है। एक पति अपन पत्नी के हाथ पैर पकड़ के अपन ही भाई ले होकर बलात्कार करवाई। कोतवाली इलाका के एक गांव में ये सनसनीखेज घटना हुई है। ये पूरा मामला दहेज प्रताड़ना ले घला जुड़े है।
पीड़ित महिला के बिहाव यही साल जुलाई के महीना में संजय नाव की युवक ले हो रही। दहेज पर पति हमेशा अपन पत्नी ला प्रताड़ित करत रही। दहेज नहीं मिले में 1.5 महीना बाद ही दूसर महिला ने बिहाव कर ली। तो फिर अक्सर पहली पत्नी ने मारपीट करत रही। फिर पिछले दिन हद हो गई जब संजय अपन दूसर पत्नी के संग मिलके अपन पहली पत्नी ला जम के पीटीस और फिर अपन छोटे भाई तुमेश्वर ला बुला के ओकर ले अपन पत्नी के बलात्कार कर पाई। पुलिस आरोपी पति और दूसरी पत्नी और भाई ला गिरफ्तार करने के कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट में पेश करने के बाद अब आरोपी मल्ला जेल भेज दे गए हैं। तो रिश्ता ला शर्मिंदा करने वाला ये पूरा घटना गरियाबंद के है, जहां एक पतिया अपन भाई ले अपन पत्नी के बलात्कार करा है। ये पूरा मामला दहेज प्रताड़ना ले गलत जुड़े है। पुलिस मामला अगुवाई के बाद आरोपी मल्ला गिरफ्तार कर ले गए हैं और जेल भेज दे गए हैं। तो गरियाबंद में गिरौना जुर्म ले रिश्ता शर्मिंदा हुए है। पति हा भाई ले अपन पत्नी के बलात्कार कराए। महिला समेत आरोपी पति और महिला के देवर ला गिरफ्तार कर ले गए हैं। बाथरागो और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग फारूक मेहमान हमारे करा लाइव जुड़ गए हैं। फारूक, निश्चित रूप ले रिश्ता ला शर्मिंदा करने वाला ये पूरा घटना है। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। ये पूरा मानव समाज पर कलंक है और ये तरह की घटना होना संभवतः पहली घटना है कि कोई आदमी है अपन पत्नी ये ढंग के काम करे। ये अपन आप में काफी शर्मसार बात है और इनमें समाज कलंकित होते, पूरा क्षेत्र कलंकित होते। ये घटना के बाद में सबसे बड़ी बात ये हो है कि ये जो घटना के जो सुनत हो निंदा करत है। दरअसल हो ये है घटना में कि धनतरी क्षेत्र के महिला है, ये है एक शादी गरियाबंद क्षेत्र में हो रही से और गरियाबंद में हो के बाद में ये घटना ये हो है कि पति पत्नी में दोनों में बनत नहीं रही से। और विशेष बात ये है कि 2022 में ही शादी हो है और 4 महीना में ही ऐसी घटना हो गई है। और ये घटना हो में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है आज सामने आते कि दहेज के मन मांग करत रही से, दहेज के लोभी रही से मन, ओकरे कारण से ये मन का करे है कि अपन दूसरा पत्नी के साथ में मिल करके ये बैला अपन पत्नी ला अपन देवर अपन छोटे भाई के कमरा में ले गए है जबरदस्ती खींच तान करके और वहां अपन छोटे भाई से जबरदस्ती दोनों के सामने दूसरी पत्नी और खुद के सामने ऐसे घटना बलात्कार करवाए। ये अपन आप में पूरा शर्मसार बात हो गए। मतलब भाभी से इस तरह कोई काम कराना अपने आप में ही शर्मसार बात है। ये दूसरा में खाली कहे के बात हो सकत रही से, लेकिन ये आज सब सच प्रमाणित होते और ये दोनों के खिलाफ में अपराध दर्ज हो है। अपराध दर्ज होने के बाद में ये 3 जन गिरफ्तार हो है। वो महिला गिरफ्तार हो है, ओकर पति गिरफ्तार हो है और ओकर देवर गिरफ्तार हो है। ये मान ला जेल भेज दे गए है और ये पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय है और अपने आप में ही शर्मसार बात है। निश्चित रूप से फारूक, दहेज प्रताड़ना ले भी ये मामला जुड़े हुए हैं, इसे बताया जाते। बिल्कुल, दहेज प्रताड़ना के मामला है में 379 लगा है पुलिस में और 506 लगा है, साथ में 498 ए लगा है। 498 ए के मतलब होते कि दहेज प्रताड़ना के लिए तंग किया जाना लंबे समय तक, जिससे पीड़ित होकर के ये घटना होना। और ये तीनों जो धारा लगे हैं गंभीर धारा है, साथ में 34 भी जोड़े हैं ताकि जबरदस्ती ये मतलब किसी से ये बलात्कार करवाना। ये समाज भर और पूरे क्षेत्र भर अपमानित की बात है इस तरह की घटना होना। और वो परिवार के लिए बहुत बड़ा कलंक है, वो बाई के लिए भी बेचारी लिए बहुत बड़ा शर्मिंदगी के बात हो गए। और एक सजा एक बतौर पे यहाँ मतलब थाना पहुंचे के बाद में मतलब जेल भेज दे गए हैं। लेकिन ये क्षेत्र में ये घटना होना अपने आप में ही शर्मसार बात है। पूरा समाज के लिए शर्मसार बात हो गई है और पूरा गांव के लिए शर्मसार बात हो गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फारूक, आप मन के अमर कर जुड़े भाव ये पूरा जानकारी बा। भारतनागुर छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता मन ला हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव ला लेके अहम जिम्मेदारी दे गए। बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव पर छत्तीसगढ़ के सांसद दीपक बैज और फूलो देवी नेताम ला 5 विधानसभा के ऑब्जर्वर बनाए गए। ये कर पहली गलो छत्तीसगढ़ के 12 ले ज्यादा विधायक मन ला अलग अलग विधानसभा की जिम्मेवारी सौंपे गए। वह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहली ले ही सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में हिमाचल के सल्लग दौरा करत है। एक अलावा कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय गलो वहां जिम्मेदारी संभालत है और अब हिमाचल में जिम्मेदारी मिले में सांसद दीपक बैजा कहिस के हिमाचल में 12 नवंबर के परिवर्तन के वोट पड़ी। कांग्रेस वाला कमर
और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, जिनके आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 5 विधानसभा का पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है जब 12 नवंबर को वोटिंग होगा तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते, यहाँ के चाउर के मांग पूरा देश में होते, यानी छत्तीसगढ़ में किसान मतदाता निर्णायक भूमिका में है। और आज एक दरी फिर राजनीति के केंद्र में किसान नजर आए। देखो ये रिपोर्ट ला। बीजेपी एक दरी फेर धान खरीदी के पहले किसान मन के मुआवजा के मुद्दा ल लेके हवा दे के प्रयास करत है। रायपुर के सांसद सुनील सोनी बेमौसम बारिश के किसान ला होए नुकसान ल लेके नजरी सर्वे और मुआवजा के मांग करत हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चिट्ठी लिखे उन सरकार ले किसान मन ला जल्दी से जल्दी फसल बीमा और उचित मुआवजा के मांग करे है। मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया इस बात का, सारा आमदा लगाकर इसका सर्वे कराएं और सर्वे करा के जितना जल्दी हो सके इनको राहत दे। एक ऊपर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे कहने के हमारे शासनकाल में किसान खुद से 1 नवंबर ले हम धान की खरीदी शुरू करत हन, किसान ला कोनो प्रकार के तकलीफ नहीं हुआ। सुनील सोनी जी अगर खेती बाड़ी धान किसान के बारे में कुछ समझते होंगे तो जहां का नुकसान का वो जिक्र करेंगे, हम वहां अधिकारी भेज के जांच करा लेंगे। सबके अपन अपन तर्क है और सबके अपन अपन दावा। अब देखना हुई कि ये बयानबाजी के बीच किसान ला कतेक और कैसे फायदा मिले। छत्तीसगढ़ में खराब सड़क के मुद्दों पर सियासी वार पलटवार के दौर जारी है। सीएम भूपेश जी पूर्व के बीजेपी सरकार ला दोष ओकर ऊपर मढ़े है, वह बीजेपी पलटवार करते हुए चुनौती पेश करे है। देखो ये रिपोर्ट। ये छत्तीसगढ़ के वो खराब सड़क है जो अब राजनीति के केंद्र बन चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खराब सड़क लेके अधिकारी मन जम के फटकार घलो लगा चुके। एक बाद घलो ये मुद्दा ऊपर जुबानी जंग जारी है। एक ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहने के पहली के सरकार कहूँ अच्छा सड़क बना रही थी तो रिपेयरिंग की जरूरत काबर पड़ती। यदि वो ठीक से बनाया होता तो मरम्मत की जरूरत क्यों पड़ती। एक्सप्रेस वे बनाया, उद्घाटन भी हुआ, कोई चल पाया था। जितने वो सड़कें गारंटी पीरियड की जो सड़कें हैं वो उखड़ रहे हैं, तो आपने कैसे बनवाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयानों पर बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक का पलटवार करे है। ऐसे तो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में एक ऐसे सड़क बनवा के दिखा दे जो सड़क ला रिपेयर की जरूरत नहीं पड़े। मुख्यमंत्री जी से चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा एक सड़क बना करके दिखा दे और उस सड़क का मरम्मत कराना ना पड़े, तो मुख्यमंत्री जी का लोहा हम मान जाएंगे। राज्य सरकार बरसात खत्म होते ही सड़क दुरुस्त करे के निर्देश दे। अब देखना होगी कि जनता ला कब चमचमात हुए सड़क मिली। शक्ति जिला के डबरा इलाका में स्कूली छात्रा ला 3 मंजिला में रोकिन और जबरदस्ती ओला कीटनाशक पिला दे। बड़े खबर ये छात्रा ला डबरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिया करो इलाज चलते। घटना कांसा गांव के जब 9वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा स्कूल जात्री तभी 3 मंजिला बाइक में वहां पहुंची, और रास्ता रोकिन और अश्लील हरकत करते हुए ओला जबरन कीटनाशक पिला दिन और फरार होकिन। छात्रा कोनो तरह लड़खड़ात हुए अपन घर पहुंचिस और परिजन ला घटना के बारे में बताई। जेकर बाद ओला अस्पताल में भर्ती कराए गए। डबरा थाना प्रभारी अमित सिंह के मुताबिक छात्रा के परिजन अभी तक कोनो रिपोर्ट दर्ज नहीं कराए हैं। तो शक्ति जिला के डबरा इलाका में स्कूली छात्रा ला 3 मंजिला में रोकिन और जबरदस्ती ओला कीटनाशक पिला दिन। छात्रा ला डबरा के अस्पताल में भर्ती कराए गए, जिया ओकर इलाज चलते। घटना कांसा गांव के जब 9वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा स्कूल जात्री तभी 3 मंजिला बाइक में वहां पहुंचिन, ओकर रास्ता रोकिन और अश्लील हरकत करते हुए ओला जबरन कीटनाशक पिला दिन और फरार हो गई। छात्रा कोनो तरह लड़खड़ाते हुए अपन घर पहुंची तो परिजन ला घटना के बारे में बताई। जेकर बाद ओला अस्पताल में भर्ती कराए गए। डबरा थाना प्रभारी अमित सिंह के मुताबिक छात्रा के परिजन अभी तक कोनो रिपोर्ट दर्ज नहीं कराए हैं। भरतनागु रायगढ़ नगर निगम शहर में 24 घंटा पानी की सप्लाई की तैयारी करते। असल में स्वच्छता सर्वेक्षण बर दिसंबर में केंद्रीय सर्वेक्षण टीम रायगढ़ अवैया है। सर्वेक्षण टीम साफ सफाई के संग ही जलापूर्ति और लोगन के फीडबैक के आधार में गलो अंक दी। जौन निकाय में 24 घंटा जलापूर्ति हुई ओकर निकाय ला अधिक अंक मिली। चूंकि अमृत मिशन योजना के तहत नगर निगम 26,000 घर में पाइप लाइन कनेक्टिविटी के लक्ष्य राखे, लिहाजा निगम बेहतर रैंकिंग पर कुछ इलाका में 24 घंटा पानी के सप्लाई की तैयारी करते।
आधा दर्जन वार्ड भर चयन एकर करेगे। दिवाली के तुरतेज बाद ये इलाका में 24 घंटा पानी के सप्लाई करे के प्लानिंग है। लले के सियासी घमासान माचे भाजपा के आरोप है कि जलापूर्ति दिखा के निगम झूठा वाहवाही बटोरे के तैयारी में है। यदि मामला में नगर निगम के अधिकारी मन अलग दलील देवत है। अमृत मिशन योजना के 26,000 कनेक्शन पूरे हुए नहीं है, जबकि 36,000 करीब मकान नगर निगम क्षेत्र में दर्ज है। स्वच्छता रैंकिंग में अपना स्थान बनाने के लिए नगर निगम रायगढ़ के द्वारा रायगढ़ नगर वासियों को भ्रमित किया जा रहा है। 24 घंटे पानी उपलब्धता को कारण बता के ये श्रेय लेना चाहते हैं, जबकि आज 1 से 2 घंटे पानी भी अमृत मिशन का आम नागरिकों को प्राप्त नहीं है। माने गवर्नमेंट ने प्रत्येक घरों में कनेक्शन देने का उसमें प्रावधान है और दे भी दिया गया है जितने लोग थे। और चूंकि जो सर्वे है जिन शहरों में 24 आवर पानी दिया जाता है वहाँ पानी का कंजम्पशन कम होता है, तो पानी का वेस्टेज रोकने के लिए 2 योजनाएं हैं कि घर घर मीटर लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में बने गोबर के दिया के मांग ये दरी घलो बने हुए बेमेतरा के झालम में समूह के महिला मन गोबर ले दिया और झूमर बना के कलेक्ट्रेट में स्टॉल लगाइन। ये बेरा समीक्षा बैठक में पहुंचे प्रभारी मंत्री टी.एस. सिंहदेव और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे गोबर ले बने दिया और झूमर खरीदिन। संग ही महिला मल्ला दिवाली के बधाई और शुभकामना दिन। सलग 2-3 बछल ले गोबर के दिया और झूमर बनाए जाते, जमा और रंग के घलो उपयोग करते। बताए जाते कि बाजार में घलो ये स्टॉल लगाए जाते जेकर अच्छा बिक्री हुआ थे। ये ले महिला मन की आय में घलो बढ़ोतरी हुआ थे और आत्मनिर्भर वो मन हुआ थे। यदि रायपुर में घलो गोबर ले दिया बनाए जाते जेकर छत्तीसगढ़ के संग दूसरा राज्य में घलो मांग करे जाते। तो महिला स्वसहायता समूह ये दिया बनाते। छत्तीसगढ़ में गोबर के दिया के जो मांग है वो बने हुए है। कलेक्ट्रेट में स्टॉल लगाएगी। ये बेरा समीक्षा बैठक में पहुंचे प्रभारी मंत्री टी.एस. सिंहदेव और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे गोबर ले बने दिया और झूमर के खरीदारी करें। संगी महिला मल्ला दिवाली के बधाई घलो दिन। गोबर के दिया के बनाए की मांग ऐसे तो हमन 2 साल से लगातार दिया बनात हन गोबर के। ओमे हमन बहुत फायदा होता, कम से कम हमन 40,000 के भी बेच चुके हवन। और इसमें जो अधिकारी कलेक्टेड में हमन सर मन यहाँ स्टॉल भी लगाते और जहाँ भी कुछ होते मीटिंग वूटिंग वहाँ भी लगाते, तो अधिकारी मन भी खरीदते। जिन हमार महिला है तेन बना के बनाते और पेंट उन भी करते, पैकेट करके रखथन। अब यहाँ दिखाए बर लाहन कलेक्टरी में सब के रेट के अलग रेट के भी दिया हवा और दिन में थोड़ा डिजाइन डाले ना तेका रेट थोड़ा अलग है। धान के बाद अब छत्तीसगढ़ में कहूं कोनो मुद्दा सबले ज्यादा सुर्खी मरी थे तब वो है नक्सलवाद, जेकर जन मुद्दा ऊपर एक दरी फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। नक्सली छत्तीसगढ़ के मात के ओ कलंक टीका है और नक्सलवाद एक ऐसे मुद्दा है जेकर ऊपर छत्तीसगढ़ गठन से लेके अब तक सबले ज्यादा बयानबाजी होए। कहूं तो अति संयुक्ति नहीं होए, सत्ता में चाहे बीजेपी रहे या फिर कांग्रेस, नक्सल समस्या पर एक दूसरे दोषी ठहरात आते। कई बछर समस्या ऊपर एक दरी फिर लड़ाई तेज हो गए है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरोप लगाए है कि बीती सरकार के दृष्टि में हर आदिवासी नक्सली रही। पिछली सरकार की दृष्टिकोण ही यही थी कि जितने आदिवासी वो नक्सली है या नक्सली समर्थक है, ये उनकी दृष्टि रही है। सीएम के बयान ऊपर बीजेपी है जवाब देते हुए कही ने कि 15 बछर में हम आदिवासी मन के श्रवण के जैसे सेवा करें। भाजपा की सरकार 15 साल तक वनवासियों की श्रवण कुमार बनकर के सेवा की। ये संबंधों के बारे में भूपेश जी कृपया चर्चा ना करें तभी अच्छा है। नक्सली मन के सफाया पर केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सरल काम करते थे। एक बाद घलो मुद्दों पर बयानबाजी के दौर थमे के नाम नहीं लेवत थे। भरतनागुर रायपुर में ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के डिलीवरी बॉय हड़ताल में चले गए, जेकर स्थिति ऑनलाइन फूड डिलीवरी अब प्रभावित हुआ थे। अगर आप राजधानी रायपुर में दिवाली के मौका में ऑनलाइन कुछ खाए के मंगवाना चाहत हो तो शायद आप ला निराशा हाथ लग सकत है। काबर की ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के डिलीवरी पार्टनर यानी डिलीवरी बॉय हड़ताल शुरू कर दे। रायपुर के देवेंद्र नगर में जमा होकर उन कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन करी। उनकर मन के आरोप है कि कंपनी में डिलीवरी शुल्क कम दे जाते, गिग सिस्टम लागू करके उन्हें बंधुआ मजदूर बनाए जाते।
हमको अगर 5 किलोमीटर जाना है तो हमको 20 रुपए में भेजेंगे, और हम अगर उस सिचुएशन में उस ऑर्डर को नहीं छोड़ते हैं तो हमारे ऊपर जितने का खाना रहेगा उसके 2 गुना हमारे ऊपर पेनाल्टी डाल देगी कंपनी। प्रदर्शनकारी वो मन के कहना है कि उनकर संग 700 डिलीवरी बॉय जुड़े हैं और मांग पूरा नहीं हो तक कि जोमेटो की डिलीवरी नहीं करे। पहले पर किलोमीटर 10 रुपए देते थे, अभी पर किलोमीटर में 6 से 7 रुपए दे रहे हैं। ऑनलाइन के फूड डिलीवरी की मांग में तेजी ले बढ़ोतरी हो है। फिर डिलीवरी बॉय मन के हड़ताल के स्थिति लोगन ला अब तय बेरा में मनपसंद खाना नहीं मिल पाए। तब व्रत के जय जोहार।